एक के बाद एक पाकिस्तान के शहरों पर हमले की संख्या लगातार बढ़ रही है। मैंने अभी तक आपको 4 बताए थे, लेकिन अब 7 शहरों पर भारत ने सीधा अटैक किया है। इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि पाकिस्तानी सेना का क्वेटा का कैंप भी उड़ा दिया गया है। इंडियन नेवी की तरफ से अटैक किया गया, यानी चौतरफा हमला, 360 डिग्री ये। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें आपको, पाकिस्तान इस्लामाबाद रावलपिंडी में धमाके की खबर मिल रही है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में दूर दूर तक धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। लाहौर पे हमला करके दिखा रहा है भारत कि आपका इतना बड़ा शहर भी महफूज नहीं है। कि पाकिस्तान में कराची में भी जोरदार धमाका हुआ है। तो देखिए, पंजाब का लाहौर और सिंध का कराची, दोनों जगह धमाके। सुबह का नाश्ता लाहौर में धमाके के साथ, और यहां दोपहर होते होते लंच में कराची में भी जोरदार ब्लास्ट की खबर आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान में यह बलूचिस्तान की स्थिति है। बीएलए का कई पाक सैनिकों को मारने का दावा है, और बीएलए कह रही है कि अब बलूचिस्तान अब उनका हो चुका है। तो आज पाकिस्तान की आखिरी राह दौड़ा दौड़ा के मार रही है सेना। अरे ओ बिलावल, सामने आजा, सिखा। जो इंट्रो अभी आपने देखा है, यह हमारे भारत के मीडिया का झूठ, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा है, जिसने वॉर जैसे सिचुएशन में भी, वॉर जैसे हालात में भी, जिसने फेक न्यूज फैलाकर लोगों को गुमराह किया। कोई भी चैनल ऐसा नहीं था जो ऑथेंटिक और सही न्यूज दे रहा था। सभी लोग टीआरपी की होड़ में लगे थे। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का यह भी मानना है कि भारत के मीडिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है हमारे भारतीय मीडिया के लिए। जब से ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, यानी 7 मई देर रात से लेकर 10 मई तक, ये पिछले 2-3 दिनों में हमारी भारत की सेना युद्ध लड़ रही थी बॉर्डर्स पे दुश्मन के खिलाफ। और वहीं इन 2-3 दिनों के अंदर हमारे भारत का ये गोदी मीडिया अफवाह, झूठ, प्रोपेगेंडा और फॉल्स न्यूज फैला रहा था। सोचिए, हमारी सेना युद्ध लड़ रही थी मैदान में, बॉर्डर्स पे दुश्मन के खिलाफ, और वहीं हमारे देश का गोदी मीडिया अपने टीवी चैनल पे, उनके एंकरों ने अपने टीवी चैनल को, उनके स्टूडियो को युद्ध का मैदान बना रखा था। भारत के मीडिया ने इस इंडिया पाकिस्तान जंग के दौरान लोगों में पैनिक क्रिएट किया, लोगों में डर और भय का माहौल क्रिएट किया, और लोगों में फेक न्यूज फैलाया। यहां तक कि हमारे रक्षा मंत्रालय को सामने आकर बयान जारी करना पड़ा और यह कहना पड़ा कि बराए मेहरबानी कोई भी सूत्रों के हवाले से रिपोर्टिंग न करे। जो भी भारत सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन, जो टाइमलाइन, जो अपडेट वॉर को लेके दिए जा रहे हैं, सिर्फ उतना ही बोले, अपने मन से सूत्रों के हवाले से रिपोर्टिंग न करें। सेना की ब्रीफिंग में जो बताया जा रहा है उसी का इंतजार कीजिए और सूत्रों के आधार पर जानकारी साझा न करें। रक्षा मंत्रालय ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सारे मीडिया चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म या कोई भी व्यक्ति रक्षा मामलों से जुड़े ऑपरेशन का लाइव कवरेज ना करें, सेना की गतिविधियों को ना दिखाएं, इससे सेना को नुकसान हो सकता है। आतंक विरोधी कार्रवाई के मामले में कवरेज करते हुए जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद की जाती है। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से इन 2 दिनों में ये मीडिया चैनलों ने रिपोर्टिंग की है। आप सिर्फ उनका थंबनेल देख लीजिए, उनका कैप्शन देख लीजिए, उनकी वर्डिंग देख लीजिए, किस तरीके का थंबनेल, किस तरीके की वर्डिंग और किस तरीके का कैप्शन क्रिएट किया गया है। खास करके लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट करने के लिए, देश के लोगों के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल बनाने के लिए, लोगों के अंदर डर और भय का माहौल क्रिएट करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात है, इट वाज अ ब्लडी फेक न्यूज। इंडिया टुडे के रिपोर्टर गौरव सावंत ने बताया कि इंडिया हिट्स कराची फर्स्ट टाइम सिंस 1971। ये न्यूज सच नहीं था, बिल्कुल झूठ था। नव भारत टाइम के सुशांत ने न्यूज चलाई कि पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना, ये सरासर झूठ था, इट वाज अ फेक न्यूज। और आज तक ने ब्रेकिंग करते हुए बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में पाकिस्तान का कराची पोर्ट पूरी तरह तबाह। ये झूठ था, इट वाज जस्ट अ प्रोपेगेंडा एंड इट वाज अ फेक न्यूज। रिपब्लिक ने अपने ब्रेकिंग न्यूज में बताया कि पाकिस्तान के पीएम आवास के पास बड़ा धमाका। ये एक फेक न्यूज थी, एक अफवाह थी। ऐसा कोई ब्लास्ट, ऐसा कोई धमाका पाकिस्तान के पीएम आवास के पास नहीं किया गया। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने बताया कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर हिरासत में लिए गए। ये भी एक अफवाह थी, फेक न्यूज था, ऐसी कोई अरेस्ट नहीं हुई। टाइम्स नाउ ने भी अपने चैनल पर यही न्यूज चलाया, कूप अगेंस्ट आसिम मुनीर। जी न्यूज ने वो ब्रेकिंग में बताया कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा।
ये झूठ था, फेक न्यूज थी, अफवाह था, ऐसा कोई कब्जा नहीं किया गया। जी न्यूज ने और एक ब्रेकिंग देते हुए बताया कि पाकिस्तान के 7 शहरों पर सीधा हमला, ये भी एक फेक न्यूज थी, अफवाह थी, ऐसा कोई हमला पाकिस्तान के 7 शहरों पर नहीं किया गया। जी न्यूज ने अपने और एक ब्रेकिंग न्यूज में उनका एंकर कहता है कि पाकिस्तान के कराची में जोरदार धमाका, सुबह का नाश्ता धमाके के साथ लाहौर में होगा और लंच भी बड़े जोरदार धमाके के साथ कराची में किया जाएगा। और सिंध का कराची दोनों जगह धमाके, सुबह का नाश्ता लाहौर में धमाके के साथ और यहां दोपहर होते होते लंच में कराची में भी जोरदार ब्लास्ट की खबर आ रही है। इस वक्त आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। इस तरफ हमारी भारत की सेना पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी जोश के साथ और एक स्ट्रैटेजिक तरीके से जंग लड़ रही है, दुश्मन का जवाब दे रही है, उनके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर रही है, उनके टेररिस्ट कैंप को तबाह बर्बाद कर रही है और एक कैलकुलेटेड एंगल के तरीके से मूव कर रही है और दुश्मनों को बैकफुट पर ढकेल रही है। हमारे भारत की सेना के जवान अपनी जानों को हथेली पे लेके हमारी देश की सुरक्षा कर रहे हैं और यहाँ पर ये हमारे गोदी मीडिया के एंकर अपने स्टूडियो के अंदर बैठकर जंग खेल रहे हैं। क्या मजाक बनाया जा रहा है। गोदी मीडिया के एंकरों को कुछ भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ मैच्योरिटी, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है क्या? इनमें, इनकी रिपोर्टिंग में आपको कोई भी सीरियसनेस दिखाई देता है क्या? अरे इट्स अ ब्लडी वॉर, जंग हो रही है। वॉर जैसे सिचुएशन में भी हमारे ये गोदी मीडिया के एंकर अपनी स्टूडियो नोएडा में बैठकर वॉर खेल रहे हैं। कैन यू इमेजिन दिस? ये इतनी चिल्ला के एक्साइटमेंट तरीके से बात कर रहे हैं। आप टीवी स्टूडियो में देखेंगे, नीचे से टैंक चल रहा है, ऊपर से बॉम्ब गिर रहा है, सामने से रॉकेट जा रहा है, यहाँ से मिसाइल जा रहा है, यहाँ से फाइटर प्लेन जा रहा है। अपने उस स्टूडियो को इन्होंने जंग का मैदान बना रखा है। क्या मजाक चल रहा है। ये एक ब्लडी स्टुपिडिटी जो अपने स्टूडियो में कर रहे हैं। वो भी वॉर जैसे सिचुएशन में भी। वॉर में एक स्ट्रेटेजी की जाती है, एक रणनीति बनाई जाती है, एक कैलकुलेट तरीके से हमारी सेना आगे बढ़ती है और बहुत सारी चीजों को खुफिया रखा जाता है, उन्हें पब्लिक नहीं किया जाता है। तो ऐसे वक्त में मेरा, आपका, हम सबका और खास करके ये स्टूडियो में बैठे एंकरों का ये काम है कि एक डिसिप्लिन मेंटेन रखे। हमारी भारत की सेना जिस तरीके से स्ट्रेटेजी कर रही है उसमें उनका सहयोग करें। सहयोग कैसे कर सकते हैं? खामोश रहकर, चुप रहकर, और जो हमारी भारत सरकार की तरफ से जो इशू किया जा रहा है, जो नोटिफिकेशन, जो गाइडलाइन और जो प्रेस रिलीज की जा रही है, सिर्फ वो उतनी ही रिपोर्टिंग करे, वो लेवल की ही रिपोर्टिंग करे, उससे आगे बढ़ के रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए। और खास करके सूत्रों के हवाले से रिपोर्टिंग ऐसे वॉर जैसे सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हमने देखा कि किस तरीके से सायरन को बार बार बजाकर लोगों को दिमाग में डाला जा रहा है कि ये सायरन बज गया, ये युद्ध शुरू हो गया, भारत ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान के अंदर घुस गए, पाकिस्तान का एयरपोर्ट तबाह, पाकिस्तान का पोर्ट तबाह। मान लो अगर ये जंग बढ़ जाती है और ये जंग प्रोलॉन्ग होती है और सही मानों में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई फुल फ्लैग तरीके से वॉर शुरू हो जाती है और सही मानों में हमारी प्रशासन की तरफ से सायरन बजाया जाता है लोगों को प्रिकॉशन लेने के लिए, उस वक्त में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये टीवी का सायरन बज रहा है कि रियल सायरन है। तो ये भी सायरन बजाकर लोगों को डरा के, लोगों को कंफ्यूज करने का काम इस टीवी मीडिया के एंकरों ने किया। India and Pakistan announced immediate and full ceasefire. Both sides stopped all firing, all military action on land, in air and in sea with immediate effect from 1700 hours Indian Standard Time. यानी 10 मई शाम 5 बजे से that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. सीज फायर अनाउंस करना चाहिए था हमारी भारत की सरकार को, क्योंकि ये हमारी लड़ाई थी आतंकवाद के खिलाफ और हमारी भारत की सेना पूरी तरीके से, एकदम प्लान तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से जवाब दे रही थी उन आतंकवादियों को और चुन चुन के उन आतंकवादी ठिकानों को तबाह बर्बाद कर रही थी। और मेरे हिसाब से कुछ और वक्त मिलता तो वो तमाम आतंकवादी ठिकानों को और उनके आकाओं को निस्तो नाबूद कर दिया जाता, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में हमारे भारत के खिलाफ ये पाकिस्तान या आतंकवादी नजर उठाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन अफसोस की बात है कि सीज फायर अनाउंस होता है अमेरिका में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस ट्वीट में कहा, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter.
डोनाल्ड ट्रंप के इस अनाउंसमेंट के बाद 5:38 पर पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने भी सीज फायर का अनाउंस किया और उसके बाद में हमारे भारत ने भी सीज फायर का ऐलान किया। अब ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्यों हुआ कि वहां पर अमेरिका बैठकर सीज फायर अनाउंस करता है। मैं आपको और एक शॉकिंग चीज बता दूं कि सीज फायर अनाउंस करने से पहले अमेरिका की आईएमएफ ने पाकिस्तान को 12,000 करोड़ का लोन सैंक्शन किया। सोचिए कि एक तरफ अमेरिका बात करता है भारत के दोस्त होने की, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज माय फ्रेंड, और अमेरिका कहता है कि वी स्टैंड विद इंडिया। ये कैसा दोगलापन है कि आप एक तरफ इंडिया की दोस्त होने की बात करते हो और आप पाकिस्तान की मदद करते हो, और आपको इतना इमीडिएटली पाकिस्तान को लोन देने की क्या जरूरत थी? एटलीस्ट टू मेंटेन द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ इंडिया आपको थोड़ा वेट करना चाहिए था। अगर आपको लोन देना ही है तो आप कुछ दिन बाद, कुछ हफ्ते बाद देते, लेकिन सीज फायर अनाउंस करने से पहले ही अमेरिका की आईएमएफ ने पाकिस्तान को 12,000 करोड़ का लोन सैंक्शन किया। यही डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में कश्मीर के मामले को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त में इंडिया ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि शिमला एग्रीमेंट के तहत हम ये कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान का मैटर है और इंडिया इसे अपने तौर पर हैंडल करेगा, हमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तो ये क्या बात हो गई कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठकर इंटरवेंशन करते हैं, उनमें दखल देते हैं और उनकी बात मान ली जाती है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। और उनके इस सेकंड टर्म प्रेसिडेंट बनने के बाद में जिस तरीके से उन्होंने फैसला किया है खास करके भारत के खिलाफ, और भारत ने खामोश तौर से उनकी हर बात को माना है, ये क्यों, किस लिए, इसके पीछे क्या वजह है, ये एक लंबा डिस्कशन है, एक बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, इसमें बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा डिटेल तौर पे समझाएंगे कि क्या बात है कि डोनाल्ड ट्रंप की, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हर बात भारत मान रहा है। हम सब की तरफ से, खास करके हमारी वली मीडिया ऑफिशियल की टीम की तरफ से हमारी भारत की सेना को सलाम है। जय हिंद।